वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का यह क्लास पूरी तरह से सज चुका है, यानी दुकान सज चुकी है। इतने दिन जो मैंने आप लोग को टैली जीएसटी पढ़ाया, सब कुछ बताया है ना, पूरा आपका दुकान सज चुका है, गोडाउन सज चुका है, सामान भर गया है। अब दुकान का रिबन काटेंगे और सेल करेंगे। और जब हम सेल करेंगे तो हमारी सेल पर सबसे ज़्यादा कोई निगाहें गड़ाए हुए है तो वो है भारत सरकार और हमारा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों आप पर कड़ी निगाहें लगाए हुए हैं कि भाई कमाना तो मेरा जो ये गुंडा सर्विस टैक्स है, सॉरी गुड्स सर्विसेज एंड टैक्सेज जो आप कहते हैं, क्या क्या हमको तो याद यही है। तो ये टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेगा ही लेगा, छोड़ेगा नहीं, टैक्स आपसे वसूली करेगा ही करेगा। तो इस जीएसटी को कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, आइए अब हम देखते हैं। बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं, एकदम समझ लीजिए कि जैसे कि आपके बिजनेस का पार्टनर है वो गवर्नमेंट है और वहाँ अपना एक शेयर फिक्स किए हुए कितना परसेंट हम ले लेंगे बाबू, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तुमको आमदनी हो ना हो, क्या हो ना हो, क्या हो रहा है, कोरोना आ रहा है, क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सेल किया ना बाबू, ला मेरा ला। चलिए, हिसाब किताब रखने के लिए ही तो टैली रखे हैं मुनीम जी जो हैं अकाउंटेंट साहब, उनके लिए। तो आपने क्या किया था अभी तक, परचेज किया, सामान को परचेज किया था, तो ये परचेजिंग का काम आपको आता है। तो परचेज जो आप किए उसमें आपने क्या बनाया था, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। और क्या बनाया था, मैंने जो बताया था परचेज एट द रेट ऑफ 28%। ये दो पर मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है ना। और तीसरा मैंने प्रैक्टिस जो कराया है परचेज विदाउट टैक्स। ध्यान से इस क्लास को समझ लेना है, उसके बाद सारा प्रॉब्लम खत्म। सो सिंपल। तो परचेज एट द रेट ऑफ 18% में क्या था, वैसे गुड्स थे जिस पर कि हम टैक्स दिए थे 18%, है ना। जब सामान खरीदे तो टैक्स दिए। 28% का जब प्रोडक्ट, इसमें क्या है, यह वह बुक है, यह वह लेजर बुक है, ये सब क्या है, बुक है। ये वो सब बुक्स है जिसमें कि हम लोग कोई प्रोडक्ट्स है जिस पर 28% का टैक्स लग रहा है, तो उसके लिए मैं एक कॉपी बनाए हुए, रजिस्टर बनाए हुए जिसमें ये एंट्री करता हूँ, परचेज एट द रेट ऑफ 28%। तो इट्स सो सिंपल। और परचेज विदाउट टैक्स, और जिस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, उसकी परचेजिंग की एंट्री हम लोग एक तीसरे बुक में करते हैं। तो नंबर 1 बुक, नंबर 2 बुक और नंबर 3 बुक, 3 तरह का बुक हमारे पास है। क्लियर है। और 3 तरह के बुक में हमने एंट्री किया। अब जैसे परचेज आप एंट्री किए, ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। ओके। जब सेल करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो सेल भी जो करेंगे, तो जिस सामान पर आपको परचेजिंग के दौरान, ठीक है, 18% टैक्स लिए हैं, तो आप अपने कस्टमर से भी उस पर 18% ही टैक्स कलेक्ट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दे लो बाबू। ऐसा नहीं करना जैसे कि मैं कोई गुड्स को सेल कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट को लेता हूँ, ठीक है, गुड्स, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गुड्स को सेल करता हूँ। मान लीजिए कुछ गुड्स हम लिखते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ये दो मोबाइल, जो 2 आइटम्स जो हम खरीद कर लाए हैं, क्लियर है ना, ये 2 आइटम जो हम खरीद कर लाए हैं, इस पर हम परचेज के दौरान टैक्स दिए हैं कितना, 18%। परचेज के दौरान कितना टैक्स दिए, 18%। यानी इसकी एंट्री जो किए हैं वह परचेज एट द रेट ऑफ 18%। और ये हम अपने होलसेलर से खरीदे हैं। क्लियर है। अब इस सामान को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जब सेल करेंगे इन दोनों सामान को, तो उसकी जो एंट्री करेंगे वो किस में करेंगे, सिर्फ इस परचेज वर्ड के जगह पर यहाँ पर लग जाएगा क्या, सेल्स एट द रेट ऑफ 18%। यानी कि इन दोनों जो गुड्स है, मोबाइल और कंप्यूटर, इन दोनों पर टैक्स कितना लगेगा, सेल के दौरान 18%। मोबाइल एंड कंप्यूटर, ये दोनों पर हम
कस्टमर से टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे? 18%। अब मान लीजिए कि मैं ये दोनों जो गुड्स हैं, ये दोनों गुड्स को मैं परचेज करके लाया, ठीक है, दोनों गुड्स को गया और परचेज करके मैं लाया, तो परचेज करके लाया तो मैं 1 लाख रुपए का सामान लाता हूँ परचेज करके, 1 लाख का, ये हमारा परचेजिंग कॉस्ट है, जिस पर कि हमको टैक्स देना पड़ा 18%, ठीक है। तो जो टैक्स देना पड़ा हमें 18%, तो वो टैक्स हो गया हमको कितना? प्लस 18,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी टोटल हम कितना दे दिए? 1,18,000, 1,18,000 रुपया हम टोटल पे किए। जो हम 1,18,000 रुपया जो पे किए हैं, यह पैसा जो है ये किसको जाएगा? 18,000। ये जो 18,000 है ये क्या है? जीएसटी है, ये गवर्नमेंट को जाएगा, है ना। यह टैक्स किसे जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा, जीएसटी, ठीक है। अब मैं ये 1 लाख का सामान खरीद के लाया और इसे मैं सेल कर देता हूं कितना में? 2 लाख में। 1 लाख में लाया, 2 लाख में सेल कर दिए, मोटा बेनिफिट ले लिया 1 लाख, ठीक है। तो सरकार अपना टैक्स कट से कितना? 18%, 2 लाख। हमने प्राइस बोला और कहा जीएसटी आपको एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है ना, प्राइस प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा। तो हम कस्टमर से कलेक्ट कितना करेंगे? 2,36,000, 2,36,000 रुपया हम गवर्नमेंट कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि परचेजिंग किए उस समय हमने 18,000 टैक्स तो दे चुका है, मैंने 18,000 दे करके आया है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम सामान परचेज किए थे, ध्यान देंगे, जब हम सामान परचेज किए थे तो मैंने पे किया था कितना? 1 लाख प्लस 18,000, ये मैंने दे करके आया है। तो ये 18,000 क्या है? जीएसटी है, या टैक्स तो हम सरकार को दे दिए। अब कस्टमर को जो हम सेल करते हैं, तो कस्टमर से हम कलेक्ट किए कितना? 2 लाख रुपया, और 2 लाख का 18% यानी 36,000, 36,000, ओके। तो फाइनल जितना भी जो टैक्स होता है, जो भी टैक्स होता है किसी भी गुड्स पर, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स होगा या सर्विस पर टैक्स जो होगा, वो कौन पे करता है? वो लास्ट पर्सन जो उसका उपभोक्ता होता है, यानी कस्टमर। दुकानदार नहीं ना देगा टैक्स, कौन देगा? कस्टमर। तो जितना भी टैक्स था वो कौन देगा? कस्टमर। यानी टोटल जो टैक्स पड़ा वो कितना पड़ा? टोटल टैक्स पड़ा 36,000। टोटल टैक्स दिया गया कितना गवर्नमेंट को? टोटल जीएसटी दिया गया 36,000। 18,000 प्लस 36,000 मत कर दीजिएगा, टोटल जीएसटी माने फाइनल जो रेट है सेल का वो 2 लाख रुपया है, इसलिए 2 लाख का ही टैक्स 36,000, और 18,000 हम पहले से दे चुके थे, तो सरकार को हमको और कितना टैक्स देना होगा? मात्र 18,000 रुपया। यानी 18,000 हम अपने पास रख लेंगे और सरकार को 18,000 रुपया टैक्स और दे देंगे, क्योंकि सरकार कहेगी क्या कि भाई तुमने तो 2 लाख में भेजा, यानी 1 लाख बेनिफिट कमाया, लेकिन उस बेनिफिट में भी हमको 18% टैक्स चाहिए, है ना, क्योंकि वो टोटल वैल्यू पर टैक्स लेता है। तो गवर्नमेंट को हमको पे करना होगा, गवर्नमेंट को कितना पे हमें और करना होगा? 36,000 माइनस 18,000, दैट इज इक्वल टू 18,000। अब ये सब कैसे होता है, ये बात की खिचड़ी है। पहले तो हम लोग क्या करें, सेल करना तो सीख लें, परचेज करना तो सिखा दिए हैं, अब सेल करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो सेल करना बहुत आसान है। सेल करने के लिए क्या है, एक हम अपना बुक बनावेंगे, ठीक है ना, जिसमें कि हम अपना सेल का एंट्री करेंगे। कौन सा बुक बनाएंगे? सेल बुक। और दूसरा हमारा क्या रहेगा? टैक्स बुक, जिससे कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है ना। एक उसका लेजर, एक अपना लेजर, यानी बुक कहने का अर्थ क्या हो गया? लेजर। एक सेल का लेजर और एक टैक्स का लेजर। ओके, क्लियर है। अब सेल का लेजर हम क्या बनाएंगे? जैसे परचेज में बनाए थे,
परचेज एट द रेट ऑफ 18%, परचेज एट द रेट ऑफ 28%। उसी तरह से यहाँ सेल्स का बना लेंगे, सेल्स एट द रेट ऑफ 18%। इसमें वो गुड्स रखेंगे जिस पर कि 18% का टैक्स लगता है। दूसरा हम बना लेंगे क्या, सेल्स एट द रेट ऑफ 28%। इसमें वो गुड्स रखेंगे जिस पर कि हम लोग 28% टैक्स दे रहे हैं। यदि आपको तीसरा और कोई बनाना है, सेल्स एट द रेट ऑफ 5%, तो वो भी आप बना सकते हो, या सेल्स विदाउट टैक्स। ये सब लेजर आपको अलग अलग टैक्स के हिसाब से, नेचर के हिसाब से आपको बना लेना है। तो ये बना लिया। अब टैक्स में क्या है, सरकार तो हमसे टैक्स लेती है क्या, एक लेती है CGST और दूसरा लेती है SGST, CGST और SGST। तीसरा तो और कोई टैक्स आपसे नहीं मांगने जा रही है, ठीक है। तीसरा एक होता है IGST। तो ये IGST की चर्चा तो अभी हम नहीं की है, नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। IGST कब लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही स्टेट के अंदर में सेल कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में CGST और SGST लगेगा। IGST की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। ओके, CGST SGST लगाना आ गया तो IGST भी लगाना आ जाएगा, वो तो एकदम सिंपल है। तो ये तो लेजर जो है आपका CGST और SGST तो आपका बना ही हुआ है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये 3 लेजर बनाने होंगे, और जो कस्टमर को हम लोग सेल करेंगे वो हमें बनाने होंगे, और कुछ हमें नहीं बनाना होगा। काम बहुत आसान है, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ये सब प्रोसेस किया जाता है। आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खोपड़ी घुमाने की ज़रूरत नहीं है। काम बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो गल्ले पर बैठता है, जो बिजनेस करता है, उसको ज़्यादा दिमाग थोड़ी होता है, लेकिन तेज होता है, मज़ा खिलाड़ी होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।